स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, नीरज भी मेरे साथ अपने घर से ही कामकाज कर रहे हैं, और हम आपको बताएंगे दोनों मिलकर ऐसे आइडियाज जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के सत्र में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, पिच कैसी नजर आ रही है। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ यूएस के मार्केट्स में। देखिए, पिच तो अच्छी नज़र आ रही है। 250-300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि होप हमेशा जग जाती है। और वीकेंड के दौरान आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी कि चीन अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि चीन ने कहा है कि हांगकांग का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट बना रहेगा। तो इससे एक बड़ी राहत मिली कि वहाँ के बिजनेसेस जो है बहुत जो घबरा रहे थे उनको थोड़ी शांति मिली है। तो एक बड़ा ट्रिगर वो था जो मार्केट में पॉजिटिविटी लेके आया। दूसरा, एक नोवैक्स करके कंपनी है, यूएस की बायोटेक कंपनी है, जिसने वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की बात कही है। तो ये भी एक होप है। अब जैसे ही कोई दवा की बात आती है तुरंत मार्केट को बहुत पॉजिटिविटी लगती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा एस्ट्राजेनेका को फंडिंग करी तमाम थी, तो ये पॉजिटिविटी की वजह से मार्केट में बूस्ट आया। लेकिन ग्राउंड पे भी काम हो रहा है। ब्रिटेन में रीओपनिंग हो रही है, 1 जून से वहाँ बहुत सारी चीज़ें खोली जा रही हैं। स्कूल खोलने की बात चल रही है। दुबई में इस हफ्ते से काफ़ी कुछ खोला जा रहा है। यूरोप के दूसरे देशों में काफ़ी कुछ रीओपनिंग हो रही है। तो जैसे जैसे रीओपनिंग हो रही है वो एक फंडामेंटल रीज़न है। और होप के तौर पे कहीं कोई दवा की खबर आ गई, या चीन से थोड़ा एस्केलेशन जो बढ़ रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ, तो ये पॉजिटिविटी बनी। इसीलिए मार्केट में आज तेज़ी बढ़िया से दिख रही है, और एक संकेत ये दिख रहे हैं कि आज बाज़ार में तेज़ी से काम होगा। बिल्कुल, तो 325 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। आप सोचिए 325 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, और पिछले सत्र में शुक्रवार को 120 पॉइंट डाउ नीचे फ्यूचर्स कारोबार कर रहा था, तो वो हमने पचाया था। तो ये 300 पॉइंट की तेजी वो, और 100 पॉइंट की जो रैली जो गिरावट हमने सोची थी, जो कि हुई नहीं यूएस में। अमेरिका के बाजार शुक्रवार को बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद हुए। तो एक बढ़िया सेशन हो सकता है आज, और ये एक्सपायरी का हफ्ता है, ध्यान रखिए। अब 2 दिन बाद बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है, तो बुल्स हो सकता है अपनी ताकत आजमाए। और मंदी करने वालों ने तो देखिए पिछले 3 हफ्तों से लगातार खूब प्रेशर बनाया ही है भारतीय बाजारों में। तो एक अच्छी शुरुआत हफ्ते की हो सकती है, ये साफ नजर आ रहा है। तो पिच तो बहुत बढ़िया है। जाहिर सी बात है, जब थोड़ी उबड़ खाबड़ पिच होती है तब भी हम लोग बल्लेबाजी ही करते हैं, और आज तो शानदार पिच है, बल्लेबाजी के ऊपर ही फोकस रहने वाला है। शुरुआत कर देता हूं कानपुर प्लास्टिक पैक्स। ये वो स्टॉक है जो आप याद करिए मैंने शुक्रवार को कल का खिलाड़ी आज में आपको सुझाया था, और हमने देखा कि बहुत ही शानदार रैली स्टॉक में देखने को मिली। करीब करीब 16% ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी। इंट्राडे में एक तो सुबह सुबह इसने अपर सर्किट लगाने की कोशिश करी थी, जब 9:15-9:20 के आसपास हमने इसको पकड़ा था, और उसके बाद फिर देखिए सेकेंड हाफ में ये स्टॉक भागता हुआ नजर आया। तो रसम अनुसार कल का खिलाड़ी आज को हम ओपनर का दर्जा देते हैं। आज भी हमें इसमें लगता है कि अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते के अंत में इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और देखिए जो नतीजे दूसरी कंपनियों ने पेश किए हैं वो अच्छे हैं। दूसरा स्टॉक बता देता हूं, लुडलो जूट है, और ये भी देखिए पैकेजिंग के कामकाज में ही कंपनी है। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई पैकेजिंग वाली कंपनियां हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपने देखा है इस बार फर्टिलाइजर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, वहां पर भी देखिए पैकेजिंग का इस्तेमाल होगा। और लुडलो जूट इसलिए भी क्योंकि बिरला कॉर्प के भी देखिए नतीजे आए जो कि अच्छे नंबर्स आए, और एक दुखद घटना ये हुई है कि इनकी जो जूट मिल है वो करीब करीब 3 महीने के लिए बिरला कॉर्प की बंद कर दी गई है, क्योंकि आपने देखा है किस तरह की जो तूफान है उसने वेस्ट बंगाल को हिट किया है। तो देखिए अब इसकी जो मांग है, जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी और बढ़ेगी। जहां पर ज्यादा हिट नहीं हुआ है कामकाज वहां पर ज्यादा अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि बिरला कॉर्प के ने अपने नतीजों के साथ साथ ये भी बताया कि 3 महीने लगेंगे उनको अपने प्रोडक्शन को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि ये तूफान आया इसकी वजह से। मुझे लगता है कि अब दूसरी पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो लुडलो जूट को भी अब आज फिर से टीम में शामिल किया है, पहले भी कई बार मेरी टीम में रह चुका है, और मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अगर आपको एक तेजी का प्ले कहीं लेना है तो ये जूट कंपनियों के साथ आप ले सकते हैं। तो 82 के टारगेट्स लुडलो जूट के लिए। कानपुर प्लास्टिक पैक्स भी 60 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है आज के सत्र में।
शुरुआत मैं डी लिंक से करूंगा। डी लिंक हमने कल का खिलाड़ी आज मैं आपको बताया था कि एक अब इस कंपनी पे फोकस करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसको कोविड ने एक नया जीवन दान दिया है। उसमें से एक ये भी है जो स्टॉक्स काफ़ी गिर गए थे, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं, और अब इनमें तेज़ी का दौर शुरू होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। भारती के आपने नतीजे देखे, जियो के आपने नतीजे देखे, उनके स्टॉक प्राइसेस देखिए। सेक्टर अगर कोई एक बढ़िया चल रहा है तो वो टेलीकॉम चल रहा है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से हमने इसको लिया था कि डीलिंग जैसे एक कंपनी है, 35% मार्केट शेयर है इनका स्विचिंग के इक्विपमेंट बेचने में, और अब तक इसलिए पिकअप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब एकदम क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। और बड़ा जो इनका मार्केट शेयर है उसके साथ साथ रेवेन्यू आता है। चैनल पार्टनर के तौर पे इन्होंने रेडिंगटन के साथ टाई अप कर रखा है जो इनके प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो धीरे धीरे अब ये सेगमेंट जो है हाईलाइटेड रहेगा, और वैसे भी मेक इन इंडिया को फोकस है, तो घरेलू कंपनियां इस दिशा में काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। तो हमें लगता है डीलिंग को आपको रडार पर रखना चाहिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे आए हैं Q4 के, नतीजे बहुत बेहतरीन इन्होंने पेश किए। हालांकि इसमें जो फुल लॉकडाउन का इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो केवल 10 दिन का दिखेगा, क्योंकि लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए और कमेंट्री बहुत बढ़िया है उनकी। तो अगर ये स्टॉक आपको नीचे दिखता तो लेना चाहिए। लेने की वजह इसलिए है क्योंकि पिछले पूरे 10 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक चला नहीं है। तो जो रिजल्ट की होप में स्टॉक बहुत चल जाते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट के दिन सेल ऑन न्यूज़ हो जाते हैं, कम से कम वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में पोजीशन बहुत बनी नहीं है इसमें। तो हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए, और वैसे भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर ऐसे मौके आपको मिलते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट में मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह होगी। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन चल रहा है।